वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि जानते हैं आप कि हमारा टॉपिक है यौम दिफ़ा पाकिस्तान। यौम दिफ़ा कौन सा दिन है, ये उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया और उस पर धावा बोल दिया, तो इस हमले के बाद पाकिस्तानियों ने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया, दुश्मनों का, काफिरों का मुकाबला किया और फ़तह हासिल की। उस फ़तह के नतीजे में, उस फ़तह को हासिल करने के बाद जो कामयाबी जो मुसलमानों को हासिल हुई थी, उस कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए 6 सितंबर का दिन मनाया जाता है हर साल। हम इसके मायने डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम अब इसकी रीडिंग करते हैं। हर कौम के अपने त्यौहार होते हैं और हर कौम इन्हें अपने तरीके से मनाती है। इनमें से कुछ त्यौहार मजहबी नौइयत के होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाते हैं। ईसाई ईस्टर और क्रिसमस के मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह कौमों और मुल्कों की तारीख़ में कुछ दिन ख़ास अहमियत रखते हैं। इन ख़ास दिनों को मुख्तलिफ़ ममालिक और कौमें अपने मुल्की और कौमी त्यौहार के तौर पर बड़े जोश व ख़रोश से मनाती हैं। मिसाल के तौर पर यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम तकबीर, यौम दिफ़ा, यौम इक़बाल और यौम कायद-ए-आज़म वग़ैरह। इन दिनों के मनाए जाने का मकसद अपने माजी से रिश्ता कायम रखना और माजी के वाक़यात की याद ताज़ा रखना है। अब इस पैराग्राफ में बच्चों क्या बताया गया है कि हर कौम के अपने त्यौहार होते हैं और हर कौम ये अपने तरीके से मनाती है। कुछ त्यौहार मजहबी नौइयत के होते हैं, जैसे हमारे हैं ईद मिलादुन्नबी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का दिन जो है वो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। इसी तरह ईसाइयों का ईस्टर, जैसे हमारी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है, ईसाइयों का ईस्टर और क्रिसमस होता है। इसी तरह हर कौम और हर मुल्क के कुछ ख़ास दिन होते हैं जो कि वो कौमें बड़े जोश व खरोश और जज्बे से मनाती हैं। जैसे हमारे यौम पाकिस्तान कौन सा दिन है? 23 मार्च को जब पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई। उसके बाद यौम आज़ादी, यानी हमें जिस दिन हमें पाकिस्तान हासिल हुआ, 14 अगस्त। उसके बाद यौम तकबीर 28 मई, यौम दिफ़ा 6 सितंबर, यौम इक़बाल 9 नवंबर और यौम कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं। हम हर साल 6 सितंबर को यौम दफ़ा मनाते हैं और ये दिन हमें 1965 की याद दिलाता है, जब लाहौर के करीब वाहगा की सरहद पर बसने वाले पाकिस्तानी दिन भर के काम काज से थके हारे गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक तोपों की गरज ने इनको जगा दिया। यहाँ पे बसने का मतलब है रिहायशी और गरज का मतलब है चौंका देने वाली आवाज़, बहुत ज़्यादा गूंज वाली आवाज़। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने रात की तारीकी अंधेरे में हम पर हल्ला बोल दिया। हल्ला बोल देना यानी हमला कर देना। असूल ये है कि किसी मुल्क पर हमला करने से पहले ऐलान जंग किया जाए, मगर भारत ने हम पर छुपकर हमला किया, छुपकर मक्कारी से पार किया था। उसने जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी की थी। उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी सो रहे हैं, ऐसे में इसके लिए अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाना आसान होगा। अमली जामा पहनाना यानी अमली शक्ल में लाना। उसे मालूम नहीं था कि पाक सरहदों की निगहबान मुहाफिज आँखें जाग रही हैं। इसे शायद ये भी मालूम न था कि पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे यानी ज़र्रे ज़र्रे, टुकड़े टुकड़े का दिफा करना खूब जानती है। कौम का हर बच्चा, जवान और बूढ़ा सर पर कफन बांधना, मौत की तैयारी करना, अपनी बहादुर फ़ौज के शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के मुकाबिल था। ईमान और इत्तेहाद की कुव्वत रखने वाली कौम अपना तन मन धन यानी अपना जिस्म, दिमाग और दौलत वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार थी। भारत के पास हमसे कहीं ज़्यादा फ़ौज थी। असलहा, बारूद, लड़ाका तैयारों और दीगर जंगी साजो सामान के लिहाज से भी उसे हम पर वाज़ह बर्तरी हासिल थी। उसने अपने साजो सामान और अददी बर्तरी का मतलब है तादाद में ज़्यादा होना के घुमंड यानी गरूर में आकर हम पर जंग मुसल्लित करना, थोपना।
हमें अपने जज्बा जहाद और अल्लाह ताला की तायद व नुसरत यानी अल्लाह ताला की हमायत व मदद पर भरोसा था। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में भारत ने मुंह की खाई, मुंह की खाना शिकस्त होना। बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इसमें इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं, तन मन धन कुर्बान करना, सर पर कफन बांधना, मुंह की खाना। ये मुहावरात हैं जिनके मुहावरात वो होते हैं जो सादा अल्फाज होते हैं कि जिनका हम लफ्ज़ी मतलब नहीं, जिनका हम जुज़वी मायने इस्तेमाल करते हैं। हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हर महास मैदान पर इसके दांत खट्टे किए, शिकस्त दी। इस जंग में वाघा के मैदान पर मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी और मेजर शफ़क़त बिलोच ने बहादुरी और शुजाअत की एक नई दास्तान रकम की। कभी दास्तान रकम करना कामयाबी यानी कभी ना भूलने वाली कहानी। भारत ने दोपहर का खाना लाहौर के जिम खाना कलम में खाने का मंसूबा बना रखा था। BBC जैसे खबर रसा इदारे ने लाहौर पर भारतीय कब्ज़े की झूठी और मन घड़त जो दिमाग में सोची हुई हो खबर भी नशर कर दी, फैला दी। लाहौर पर कब्ज़ा करने के लिए भारत को बम्बा वाली रावी बेदियाली नहर, ये लाहौर में एक नहर है, उसका नाम है BRB, को पार करना था। राजा अज़ीज़ भट्टी ने इस महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवा दिए यानी बहुत सख्त मुकाबला किया। उन्होंने अपने आराम की परवाह किए बगैर मुसलसल 5 रोज़ तक भारत को नहर के उस पार रोके रखा। वाक़ा के महाज पर राजा अज़ीज़ भट्टी और मेजर शफ़क़त बलोच ने अज़्म शुजाअत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। हमारे जवान भारत के जारहाना अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार बन गए, सीसा पिलाई मजबूत दीवार। जिम खाना क्लब में दोपहर का खाना खाने और ऐशो इशरत की महफिल से जाने का भारत का ख्वाब चिकनाचूर हो गया यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले राजा अज़ीज़ भट्टी को निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। लाहौर के अलावा कसूर के मुहाज पर भी शिकस्त भारतीय फ़ौज का मुकद्दर ठहरी। अभी जंग को शुरू हुए 24 घंटे भी न गुजरे थे कि भारतीय फ़ौज ने सियालकोट का रुख किया। यहाँ चविंडा के मकाम पर जंग अज़ीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। भारत ने 500 टैंकों और 5000 फ़ौज के साथ हमला किया था। उसे गुमान था कि पाकिस्तान में इस हमले का जवाब देने की सख्त नहीं होगी, सख्त ताकत, मगर इसके सारे गुमान अंदाज़े गलत साबित हुए। चविंडा के मैदान में इंसान ने फौलादी टैंकों के मुकाबले में जो तारीख लिखी वो अब तक ख़त्म ना होने वाला ज़माना सच्चे जज्बों की फ़तह का यकीन बनकर चमकती रहेगी। पूरे मुल्क की तरह सियालकोट के गयूर बहादुर शहरियों ने भी अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया और अल्लाह ताला की नुसरत के बलबूते पर चविंडा का मुहाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इस जंग में बड़ी फ़ौज के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया ने भी नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। 17 रोज़ इस जंग में की फ़िज़ाओं पर हमारे शाहीनों का राज रहा। उन्होंने दुनिया को बता दिया, सहरा अस्त के दरिया अस्त, तहे मालो परे माँ अस्त, यानी काबी निगाह रखने वाले हवाबाजों ने पठानकोट, हलवाड़ा, जामनगर और आदमपुर के हवाई अड्डों पर ठीक निशाने लगाकर भारत की फ़िज़ाई क़ुव्वत को मफलूज यानी मज़ूर करके रख दिया। हमारे बहादुर हवाबाजों ने सैबर तैयारों की मदद से वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया अश कर उठी, अश कर उठना, वाह वाह कर उठी। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने इस जंग में नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने एक ही फ़िज़ाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन्हें दोबारा सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इस जंग में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 110 तैयारे तबाह हुए। इस जंग में पाक बहरिया भी किसी से पीछे ना रही। उसने अपने वतन अज़ीज़ की समुद्री हदूद की हिफाजत बेहतरीन अंदाज में की। पाक बहरिया ने अपने से कई गुना दुश्मन की बहरी ताकत का गरूर खाक में मिला दिया। हमारे बहरी जवानों ने हमला करके रातों रात द्वारका का मजबूत बहरी अड्डा तबाह कर दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने का मौका ही न दिया। इस जंग ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि सिर्फ जंगी दस्ते और फौजी बर्तरी ही नहीं बल्कि इत्तेहाद और जुर्रत, यकीन मौक़िफ़ और धरती
से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी जंग में कामयाबी का सबब बनते हैं। पाक फ़ौज और उसके शाना बशाना पूरी कौम ने जिस हिम्मत और जवामर्दी के साथ वतन का दिफा किया, इसकी याद ताज़ा रखने के लिए हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। इस रोज़ टेलीविज़न और रेडियो पर ख़ुसूसी प्रोग्राम नशर होते हैं और अखबारात ख़ुसूसी एडिशन शाया करते हैं। पूरी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को ख़राजी अक़ीदत पेश करती है। इस रोज़ हम तजदीद अहद करते हैं, यानी नए सिरे से वादा करते हैं कि वतन के दिफा की खातिर किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेर नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। जिस तरह 1965 में 10 करोड़ पाकिस्तानी इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी में सुरखरू हुए थे, कामयाब हुए थे, हम भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे और मातरे वतन की इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने देंगे, यानी ज़मीन की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला हमारे जज्बों को सलामत रखे और पाकिस्तान को कायमो दायम रखे। आमीन।